गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा का तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, उस वादे के तहत ही हम आपको पूरे 8 महीने हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। बेटे जितनी प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही बेटर आप कर पाएंगे नवोदय विद्यालय में। तो हमारी यही एक इच्छा है कि आपका सिलेक्शन न रुके, इसीलिए हम लगातार वीडियोस आपको ला रहे हैं। ठीक है, तो आज जो वीडियोस हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, देखिए हमारे जो स्कूल है वो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देता रहता है। ठीक है, तो उसे अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो जानकारी या कुछ न्यूज़ या कोई अपडेट किसी भी प्रकार का अपडेट अगर आपको लेना है, देखना है कि, तो उसके लिए बेटा आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, कोई भी हम कुछ भी अपडेट करते हैं वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे या कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है, कह रहा है कि एक जीप 180 किलोग्राम नहीं है बेटा, ये 180 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर। ठीक है बेटा, क्या है 180 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो जीप की चाल क्या होगी? चाल, तो बेटे आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला, मैं एक ही फॉर्मूले से काम कराता हूं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा बेटा। देखो एक बात का आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बेटा। ठीक है, तो अब जब मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारी डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है, और टाइमिंग जो आपका है वो बेटे क्या है 4 आवर एंड 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब क्या है? 30 मिनट का मतलब है, देखो 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 आवर। ठीक है, तो आप जब टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग जो हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आवर प्लस 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके क्या बना लेंगे बेटा? आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पूरा टोटल आएगा 4, और देखो बेटा इस 0 से 0 कट जाएगी, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका आवर। ठीक है, ये टोटल आवर आ गए आपके। ठीक है, तो आप ध्यान दो भाई, स्पीड पूछी है, चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी है 180 है, और टाइमिंग कितना है 4 1/2। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 180। इसको मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं बेटा तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 1 9/2। और बेटे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो कि जब भी कभी ऐसी चीज आए, देखो ये कह रहा है कि 180 को डिवाइड कर दो किससे 9/2 से, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगाना, इनको उल्टा कर देना है बेटा। ठीक है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो ध्यान रखना बेटा, एक ही चीज है, 9 से 20 बार कटेगा, और ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाता है 40। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, ये किलोमीटर है, केजी नहीं है बेटा, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि एक खंबे का 1/3 पार्ट यानी कि भाग कीचड़ में है। ठीक है, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर ऊपर है, ऊपर है बेटा, ऊपर। ठीक है, इन सबसे ऊपर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो बेटा ध्यान से, मैं एक आपको बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन कराता हूं, मैं कराता हूं कि
इक्वल आपको दी क्या चीज है, आप सबसे पहले देखो आपको दिया है पार्ट जो रिमेन पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, ऊपर जो बचा हुआ है, ठीक है। तो रिमेन पार्ट कैसे होगा बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 1/3 पार्ट किस में है, कीचड़ में है, और 2/5 पार्ट किस में, पानी में, तो अगर मैं दोनों को जोड़ के 1 में से निकाल दूं तो जो मेरा जो बचेगा क्या, रिमेन पार्ट बचेगा बेटा, ठीक है। तो 1/3 ये कीचड़ में है, 2/5 किस में है बेटा, पानी में है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा 15 आएगा। एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था बेटा, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब कोई किसी की डिजिट टेबल में आती हैं तो बड़े वाला हमेशा आपका एलसीएम होता है, छोटे वाला एचसीएफ होता है। जैसे 3 और 6 कर दूं मैं, अगर इसका मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम इसका 6 होगा, क्योंकि 3 के पार्ट में 6 आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके क्वेश्चनों को और भी ज़्यादा आपको अभ्यास करा सके। 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 कितना हो गया भाई, 11 कितना बेटा, 15। तो रिमेन पार्ट अगर मैं देखूं तो फ्रैक्शन हो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 में से 11 जाएंगे तो 4 कितना हो जाएगा बेटे, 5 पार्ट 15, ठीक है। भाई आप बताओ टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट है 15 में से कितना भाग कीचड़ में और पानी में मिलाकर कितना है, 11 पार्ट, तो कितना पार्ट बचेगा बेटा, 4/15, यानी कि 15 में से कितना पार्ट बचेगा, जो ऊपर है वो 4 होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है 10 है, सवाल में तो 10 बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि मेरा 4/15 जो है उसके 10 के बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं अपना लॉजिक बिल्कुल सही लगाता आया हूं तो मुझे इतना मुझे पता होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस मुझे होना चाहिए कि भाई देखो ये जो पार्ट है ये रिमेन पार्ट है, और सवाल में जो रिमेन पार्ट दिया हुआ है वो 10 मीटर है, तो मेरा रिमेन पार्ट उसके रिमेन पार्ट के बराबर होगा। तो आगे हम कैसे करेंगे इसको बेटा, तो आप बताओ 4/15 पार्ट किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा, 10 के बराबर। तो पूरा पार्ट निकाल के, अभी बताया मैंने, उल्टा कर दीजिए बेटा इसको। पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा भाग निकालने के लिए 10 15 × 4, ठीक है। 2 से करेंगे बेटा डिवाइड, तो 2 आएगा, यहां 5 आएगा बेटा, ठीक है। तो आएगा 75/2, और 75/2 को जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 37.5 मीटर, ठीक है बेटा। ऑप्शन समझ में आया बेटा, कैसे कैसे करते हैं एक बार फिर समझ लो बेटा। देखो मैं आपको एक चीज बेसिक बताता हूं बेटा, कि जैसे मान के चलिए मेरे पास 10 रुपीज थे, ठीक है, मेरे पास 10 रुपीज थे, मैंने किसी को 2 रुपीज दे दिए और किसी एक बच्चे को 3 रुपीज और दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे। आप कैसे पता लगाएंगे, आप कहोगे सर कि 10 में से दोनों को घटा दो, या तो आप ऐसे कर लो बेटा, या दोनों के जो मैंने पार्ट दिया है, यानी कि 2 और 3 रुपीज दिए हैं, उनको जोड़कर आप 10 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका रिमेन जितने भी बचे हैं पैसे या रुपए जो भी आपके पास बचे हैं वो अपने आप निकल के आ जाएंगे बेटा। ये तो बेसिक है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा हमारे स्कूल ने आपके लिए बहुत बहुत अच्छे ऑफर निकाले हैं फॉर कोर्स के लिए, ठीक है। तो देखो एक हमारे स्कूल ने नया अनाउंस किया है जो बहुत ही, देखो ये है नवोदय विद्यालय का रीजनिंग स्पेशल। देखिए बेटा क्योंकि रीजनिंग इसमें बहुत ही मेन रोल, अगर मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बेटा। मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको, लैंग्वेज आप कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन रीजनिंग इस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए अगर आपको चाहिए कि भाई मैं रीजनिंग में बहुत वीक हूं, तो उसके लिए हमारे जो स्कूल ने मात्र 99 रुपीज में 100 रुपीज से भी कम कोर्स को निकाला है आपके लिए, कि ताकि आप सभी बच्चे इस चीज को इनरोल कर सकें, अवेल कर सकें। और भाई क्योंकि हर बच्चा, देखो 99 रुपीज मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है, ठीक है। इसमें मिलेगा क्या क्या आप ये देखिए बेटा। देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि किस देखो बेटा मैंने आपको बताया, देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इसकी, कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लो आपके लिए ये चीज कुछ भी आपके लिए नहीं है, ठीक है।
कंप्लीट कवरेज, जितनी भी जिस तरह की भी फिगर्स आती हैं सारी चीज सारा आपको बताया जाएगा, उसके बारे में पूरा टोटली आपको बताया जाएगा। और 250 प्लस वीडियोस हैं आपके लिए, ठीक है। ई नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जितना टेस्ट आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा, जितनी, देखो क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस तो हर इंसान करा देता है। मोस्टली क्या होता है कि आपने देखा हो जितने भी चैनल बने हुए हैं सब मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा करा देते हैं, क्योंकि क्या होता है सब शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं, सब बेसिक जानते हैं, लेकिन इसका बेसिक किसी के पास नहीं मिलता। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसे बेसिक तरीके से कराते हैं। इसीलिए हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने आपको रीजनिंग स्पेशल बनाने के लिए सिर्फ 99 रुपीज में इस कोर्स को निकाला है आप लोगों के लिए। देखो बेटा, बात पैसे की नहीं है, बात है कि हमारा मकसद एक ये है कि बच्चे का सिलेक्शन करवाना कैसे ही कराना है, वो किसी भी कंडीशन में हो, सिलेक्शन करवाना है तो कराना है। इसीलिए हम पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जितना हमारे लिए बच्चों का सिलेक्शन है। उसी के तहत हम, आप बेटा किसी भी चैनल को देख लेना, किसी भी उसको देख लेना, जितने कम पैसों में हम लोग पढ़ाते हैं ना, जितने छोटे छोटे मील्स है ना, बहुत छोटे छोटे में हम पूरी चीज देते। देखो बेटा 250 प्लस वीडियोस हैं, 250 प्लस बहुत मायने रखते हैं बेटा, 250 प्लस वीडियोस, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बेटा इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही देखो, ये है इंग्लिश स्पेशल कोर्स। इंग्लिश स्पेशल का मतलब है जो लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। लैंग्वेज में भी आजकल तुम देखने लग जाए बेटा, अगर आप पेपर को बड़े ध्यान से देखें, आज सिनोनियम एंटोनियम्स भी पूछने लगे हैं। उसका देखो बेटा, मैं आपसे एक चीज बताऊं, सब कहते हैं कि सर सिनोनियम एंटोनियम्स इतने सारे कहां से याद करेंगे। मैं बताता हूं आपको बेटा चीज, उसकी एक ट्रिक अगर आपने सीख ली, आगे आने वाले जितने भी आप पेपर देंगे बड़े बड़े एसएससी लेवल के भी, उसमें अगर भी काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप चेक करके देख लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं सर बच्चों 99 रुपीज में कुछ नहीं खोना है, आपने मिलना ही मिलना है सब कुछ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी ट्रिक है सिनोनियम एंटोनिम्स याद करने की जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेशल हमने निकाला वो सिर्फ 99 रुपीज में क्लास 6 के लिए है बेटा। ये सब कॉन्सेप्ट बेस वीडियोस हैं, 250 प्लस वीडियोस हैं, ई नोट्स हैं, कंप्लीट कवरेज पूरा आपको बताएंगे किस तरह से याद करने चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, और मॉक टेस्ट साथ साथ में देते हैं। जितने टेस्ट हम करा रहे हैं शायद ही कोई करा रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं कह रहा हूं बेटा देर ना करें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, अब टाइम नहीं बचा है। जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इन कोर्स को। जो भी आपको लगता है कि इसमें मैं वीक हूं, जितनी ज्यादा जल्दी से जल्दी हो सके आप इस कोर्स को एनरोल कर लो बेटा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में जुड़ जाओ, ठीक है, जैसे हम जुटे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा 2.25 का भिन्न रूप क्या होगा। तो बेटे मैंने आपको चीज बताई थी, अगर मैं 2.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो 2.25 अपॉन, इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, इस पॉइंट को मानूंगा मैं 1, जहां पे ये पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे डेसिमल होता है उस पॉइंट को मानूंगा मैं 1, और पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं उतनी क्या बढ़ाऊंगा मैं 0, ठीक, क्या बढ़ाऊंगा 0। अब तो क्या होगा, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा बेटा, ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं बेटा। जो पॉइंट था यहां पे उस पॉइंट को मैं 1 मानूंगा, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं उतनी मैं क्या बढ़ाऊंगा 0 को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 225 अपॉन 100, ठीक है। 25 से काट दीजिए बेटा, 25 से 9 अपॉन कितना बेटा 4, ठीक है। जब आप 25 से दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 9 अपॉन 4, सेकंड ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। कह रहा घन में कितने पृष्ठ होते हैं, सबको पता है बेटा 6 होते हैं, सबको पता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन कभी ये भी हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए देखो बेटा, ये अगर आपको लगता है कि भाई जो हिंदी मीडियम के, आजकल मैं बता रहा हूं बेटा हिंदी में भी उन लोगों ने, पहले क्या होता था कि पैराग्राफ देते थे, 5 क्वेश्चन उसमें पूछ लेते और निश्चित तौर पे उससे एक भी शब्द बाहर नहीं पूछते थे, लेकिन अब क्या पूछने लग जाए, अब आपसे समानार्थी शब्द पूछने लगे हैं, ठीक है।
आपसे पर्यायवाची शब्द पूछने लगे, आपसे विलोम शब्द पूछने लगे, ठीक है। और पूरा पैराग्राफ को कैसे, देखो पैराग्राफ को पढ़ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में बेटा, जिसको हम सिर्फ 89 रुपीज में आपको बता रहे हैं कि कैसे। देखो मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि क्या होता है, सब आदमी सोचते हैं अरे हिंदी में क्या है, हिंदी तो सब पढ़ लेंगे। पढ़ना और पढ़ के समझकर उसके आंसर देना बहुत बड़ी बात है बेटा। और जो इंसान इस चीज को पहले 13-14 साल पढ़ा चुका है, उसके पास कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही नहीं बोलता हूं मैं वीडियो यूट्यूब पे कि हाँ हम बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपना जो कमिटमेंट पिछली बार था वो भी बिल्कुल पूरा करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। और ऐसा ही मैं कमेंट्स नहीं करता हूं, ऐसे ही मैं वादे नहीं करता हूं बेटा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे बच्चे को मुझे क्या देना है, ठीक है। अगर वो टीचर ही क्या है जो अपने बच्चे की कंडीशन को देखना ले कि भाई इसे क्या जरूरत है, ठीक है, तो मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है। अगर आपको लग रहा है हिंदी आप समझ लेना, ऐसा मत समझना कि भाई हिंदी बहुत आसान है ये तो हो जाएगी, नहीं बेटा, कुछ भी हमें इतना भी नहीं छोड़ना है, इतना भी नहीं छोड़ना। हमें पास नहीं कराना है, हमें टॉपर बनाना है, टॉपर, ठीक है। टॉपर बनाने के लिए आपको 89 रुपीज में इस कोर्स को आप एनरोल करो बेटा। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कैसे उसको हम कैसे समझेंगे, उसके जो आंसर जो उसमें क्वेश्चन पूछे उसके आंसर कैसे देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको वीडियोस पे सिखाया जाएगा। कंप्लीट कवरेज पूरा जैसे भी होता है सब चीज बताई जाएगी। 250 प्लस वीडियोस हैं, ई नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। बहुत ही, देखो बेटा 89 रुपीज में तो आजकल एक बच्चा एक दिन में एक पिज्जा खा जाता है, ठीक है, एक पिज्जा खा जाता है और एक दिन में खत्म। लेकिन मैं बता रहा हूं जब तक नवोदय विद्यालय रहेगा, आपसे देखो 6 महीने, अगर मैं 6 महीने के 6 से इसको 6 से इसको डिवाइड करूं तो अराउंड 50 रुपीज अराउंड आएगा, ठीक है, 1 मंथ का। एक महीने में सिर्फ 15 रुपए, और 15 रुपए का अगर मैं महीने का निकालूं तो 50 पैसे एक दिन के। बहुत बड़ी बात है बेटा, इससे सस्ते। हमारा मकसद बेटा देखो, हमने पहले ही आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन कराना है, इसलिए हम सोचते हैं कि हर बच्चा इसको जल्दी से जल्दी इनरोल करके अब प्रैक्टिस में जुड़ जाए। प्रैक्टिस में अगर जुड़ गया तो पास 100% होगा, ये गारंटेड है बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, मैथ्स तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, लेकिन क्या होता है कि देखो मैं तो क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उसका एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, चलो ठीक है, एक सवाल आ गया उसका बता दिया। लेकिन इसमें 129 रुपीज में आपको पूरा कंप्लीट मैथ का जितना भी मैथ हमने पढ़ाया है, जितना भी मैथ, कुछ हमने चीज छोड़ी भी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज जब हम क्वेश्चन को समझाएंगे आएंगे आपके पास, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं उसमें कहीं वीक हूं, देखो बेटा मैं ये चाहता हूं कि कहीं भी आप ये वीक शब्द आपके अंदर ना घुसे। वीक अगर अंदर चला गया तो आपको परमानेंट ही वीक कर देगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि 129 रुपीज में आप मैथ की क्लास को एनरोल करिए बेटा, और उसके बाद देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ओके हो जाएगा, एकदम ओके, ठीक है, एकदम ओके हो जाएगा। क्योंकि उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे आपको, पूरा बेस भी बताएंगे, बेस से कैसे होता है, और क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे कैसे पहुंचाता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको जरूर बताएंगे बेटा, ठीक है। कंप्लीट कवरेज उसमें रहेगा, जितना भी मैथ्स का है, वीडियोस रहेंगी, ई नोट्स, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिस कहां करोगे बेटा, प्रैक्टिस भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा है कि x का 5% और 40 का 20%, अगर 13 के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या है। तो x का मतलब आपको पता होता है बेटा, ऑफ या का मतलब वो आपको पता होता है, उसमें होता है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 5 चूंकि परसेंटेज का साइन है तो इसके नीचे अंडर में 100 रखेंगे, आपको पता ही है बेटा, ये तो बहुत आसान है। और सॉरी प्लस 40 और 20/100 इजिकल टू 13, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा काट लीजिए बेटे, 20 बार कट जाएगा तो x/20 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, प्लस, ठीक है। ये कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 8 बार, तो +8 इजिकल टू कितना बेटा, कितना 13, ठीक है, कितना बेटा
13। तो अगर मैं अब आगे देखता हूं बेटा कि x अपॉन 20 इज इक्वल टू 13 माइनस, देखो बेटा ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा। अगर हम किसी डिजिट का ट्रांसफर करते हैं उसके साइन जो होता है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो कितना होगा बेटा 15। तो x अपॉन 5 और x अपॉन 20 इज इक्वल टू 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है 100 सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ गए आप ये चीज? आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा कह रहा है घी का मूल्य 140 रुपए प्रति किलोग्राम था, घी के दाम में 5% की वृद्धि हो गई तो 2 केजी घी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई 1 केजी का आपको दिया हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ कि 1 केजी का दाम तो उसने दिया हुआ, अब 5% उसमें इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो अब जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, परसेंटेज में एक चीज मैंने पढ़ाई थी बेटा कि ध्यान रखना कि जब कोई चीज जैसे 100% पे हम लाए और वो 5% इंक्रीज हो गई, तो अब वो जो आर्टिकल है, जो वस्तु है वो 105% हो गई, 105% हो गई बेटा, ध्यान रखना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो कितनी थी 140 थी, अब वो 100 से 105% हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान रखना, ये 105 कहां से आया? देखो कोई भी वस्तु अगर मैं लेके आता हूं बेटा 100% पे लेके आता हूं, आपको पता ही कि 100% पे कोई वस्तु आती है। ठीक है, तो 100% पे जब कोई वस्तु आती है तो क्या कि 5% क्या हुआ, 5% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। अगर कोई चीज बढ़ गई है तो वो अब कितने में हो गई 105% में। ठीक है, तो 105 आपको पता परसेंटेज अगर नीचे है तो परसेंटेज का साइन नीचे 100, आपको पता ये कैसे लाते हैं। तो आप इसे काट देंगे बेटे 5 से, 5 से कटेगा 20 बार और 5 से कटेगा ये 21 बार। ठीक है, आगे करते हैं इसको बेटा, तो 104 21 अपॉन 20 बेटा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा 21 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 147। ये 1 केजी की होगी। क्यों गई बेटा? क्योंकि उसने 5% का इंक्रीज कर दिया है, 5% इंक्रीज कर दिया है। अगर 5% इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब उसके दाम जो हैं क्या हो गए हैं बेटा, बढ़ गए हैं। कितना हो गया? पहले 140 था, अब 147 हो गया 1 केजी का दाम। तो 2 केजी का पूछा है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्योंकि 1 केजी की वैल्यू है ना ये, तो 2 केजी की कितनी हो जाएगी बेटा 294। चेक कर लो बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 294। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कितने समय में 20% ब्याज है ये बेटा, ब्याज नहीं ब्याज की दर से कोई राशि अपने से दोगुना हो जाएगी। अच्छा बेटा, दुगनी हो जाएगी तो मतलब क्या है? दुगने होने का मतलब है कि पहले वो 100 थी, अब वो डबल हो गई, यानी कि 200 हो गई। ठीक है बेटा, तो अब कोई राशि अगर 100 से 200 हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसमें जो 100 रुपीज इंक्रीज हुआ वो एज एस आई है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो बेटा। 100 रुपए क्या ऐड हुआ है? अगर कोई जो मनी है, जो कुछ मनी है, वो मनी अगर 100 से 200 हुई है तो इसका मतलब साफ साफ ये कि जो ऐड हुआ है वो हमारा एस आई है। ठीक है, तो एस आई आपको मिल गया, प्रिंसिपल आपको मिल गया, यानी कि मूलधन आपको मिल गया। ये मूलधन होता है बेटा, इसे हिंदी में मूलधन बोलते हैं, इसको ब्याज बोलते हैं। ठीक है, ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। अब आप ध्यान रखो भाई, तो आपसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, यानी कि एस आई इज इक्वल टू होता है एस आई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 100 अपॉन में 100। ठीक है, तो आपको क्या एस आई दिया हुआ है 100 रुपीज दिया हुआ है, यस। आपको प्रिंसिपल दिया, मूलधन दिया, यस दिया 100 रुपीज। समय आपसे
पूछा है, x मान लिया मैंने बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% अपॉन में 100, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू एक्स, ठीक है। अब हम x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x के साथ में जो डिजिट है वो सामने वाले के नीचे चली जाएगी बेटा। जब भी हम किसी ऐसी जैसे x या y या z किसी की भी वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा कि जो x के साथ में जो डिजिट है वो सामने वाले के नीचे चली आती है बेटा। तो ये इससे कट जाएगा और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो इसका मतलब होगा 5 ईयर, 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो भाई कह रहा है कि एक व्यापारी 3 रुपए प्रति संतरा के हिसाब से 80 संतरे खरीदता है और उसने 10 संतरे भिखारी को मुफ्त में दे दिए, शेष संतरों को उसने 4 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ बताओ। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर एक संतरा उसने 3 रुपए का खरीदा है तो 80 कितने के खरीदेंगे, 80 इंटू 3, भाई एक संतरा कितने का है 3 रुपीज का, तो 80 संतरे होंगे 80 इंटू 3 यानी कि कितने हैं 240 के। तो इसका मतलब खरीदे हैं तो ये आपका सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि 10 संतरे उसने एक भिखारी को दे दिए, अब भिखारी को दे दिए तो उसके पास तो बचे 70, तो एक संतरा उसने कितने का बेचा है 4 रुपीज का, 4 रुपीज का बेचा, तो संतरे उसके पास 70 थे, 70 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 240, ये बेचे हैं तो आपका ये हो गया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी यानी कि लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा, कितना है सीपी, एसपी कितना है हमारा 280 रुपीज है और लाए कितने आपका जो सीपी है क्रय मूल्य है वो कितना 240 है, तो इसका मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालूं तो लाभ हो या हानि हो हमेशा ऊपर आती है और बेस जो होता है जिससे हम काउंट करते हैं कि हमें लाभ हुआ हानि हुई वो हमेशा हमारा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है 240 अपॉन में आएगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए बेटा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटोगे आप कितना आएगा बेटा 6 बार और ये 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे कितना होगा बेटा 3 होगा। इसका मतलब है ये हो गया 50/3 और 50/3 का मतलब क्या होता है बेटा, आप इसको डिवाइड कर लो बेटा, 50 को डिवाइड कर लीजिए आप 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है। ये तो सबको आता है बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं भी आप देखो कोई चीज, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज बड़े आसानी से छोड़ दे, ये तो बहुत आसान है। देखो डूबने की आशंका वहीं ज्यादा होती है जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाता है कि अरे नहीं यार सर तो पढ़ा नहीं है तो हम कर लेंगे, नहीं बेटा आपको करना है। तो 2 बचेगा बेटा 0 और 2 6 जा 3 6 जा 18, ये 3 1 जा 3 चला बेटा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 3 6 जा 18 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे और 2 6 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है बेटा 3 6 जा 18, तो बार बार 2 बच रहा है तो मेरा आंसर कौन सा होगा 16.6%, ठीक है। आई होप कि आपको बेटा सारी वीडियोस आपको जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं सभी समझ में आए होंगे, आई होप, मैं ऐसा समझता हूं। और अगर आपको लगता है कि किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और देखो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो जितने भी हम वीडियोस अब फॉर्म भी आने वाले हैं कैसे पता चलेगा, पता लगा कि आप पूरे साल मेहनत करते रहे और फॉर्म आने के टाइम पे आपको पता ही नहीं चला फॉर्म कब आए और पेपर निकल ही गया आपका, फिर फायदा नहीं है बेटा। तो कोई भी चीज़ को देखो सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई किसी का कोई पैसा लग रहा है कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर बेटा, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। देखो बेटा मैं ये बोलता हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी हमें मिल रहा है
तो इसका मतलब उससे हम कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे हैं, तो वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं होगा, भविष्य में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप प्रैक्टिस में बने रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।